ड्रामा सीरियल दिल-ए नादान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा दुर्रे नायाब जब देखती है कि सभी घर वाले सो रहे होते हैं तो वो सोचती है कि ये अच्छा मौका है कि मैं अपने बेटे को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊं, वरना ये लोग तो हमेशा के लिए मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देंगे। अभी वो हैदर को उठाकर घर से भागने का प्लान ही बना रही होती है कि इत्तेफाक से जुनेद भी इसे देख लेता है। अब दुर्रे नायाब जो कि सड़क के बीचों बीच चल रही होती है तो जुनेद इसे देख लेता है और वो गाड़ी का हॉर्न देता है तो दुर्रे नायाब डर जाती है। उसे लगता है कि मैं पकड़ी गई हूँ और वो सोचती है कि अब जुनेद भाई मुझे घर पर वापस ले जाएंगे और सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा। जबकि जुनेद को पता ही नहीं होता कि सड़क के बीचों बीच जो लड़की चल रही है वो दुर्रे नायाब है। वो सोचता है कि पता नहीं कौन है जो हॉर्न सुन के भी रास्ता नहीं दे रही। अब जुनेद जब गाड़ी से उतरकर देखता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो दुर्रे नायाब है। तो अब दुर्रे नायाब जुनेद की मिन्नतें करती है कि मेहरबानी करके मुझे मेरे बेटे को यहाँ से लेकर जाने दें, वरना ये लोग मुझे मेरे बेटे से हमेशा के लिए जुदा कर देंगे। जुनेद दुर्रे नायाब को समझाने की कोशिश करता है कि यूं घर से भागना मसले का हल नहीं है, आप मेरे साथ चले, आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको और हैदर को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। लेकिन इस दफा दुर्रे नायाब किसी की कोई भी बात नहीं सुनने वाली और बस मिन्नतें करती है, कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, बल्कि किसी को बताइएगा भी नहीं कि आपने मुझे देखा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस घर में कोई भी आपकी बात भी नहीं सुनने वाला। जुनेद कहता है कि अच्छा मुझे ये तो बताएं कि आपने भाग के कहाँ जाना है। मैं तो कहता हूँ चलें आप मेरे साथ, मैं आपको आपके भाई के घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन दुर्रे नायाब जुनेद से कहती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब इन्हें पता चलेगा कि मैं हैदर को लेकर घर से निकली हूँ तो वो सबसे पहले मेरे भाई के घर पर ही ढूंढेंगे, इसलिए मैं भाई के घर भी नहीं जाना चाहती। मैं किसी यतीम खाने में जाकर कुछ अरसे के लिए पनाह ले लूंगी और फिर जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं अपनी जॉब स्टार्ट करके हैदर के साथ किसी भी बेहतरीन जगह पर शिफ्ट हो जाऊंगी। तो जुनेद दुर्रे नायाब को समझाता है कि भाभी आपको तो बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है कि वो कितनी चालाक है और आप तो बहुत मासूम हैं, आपको तो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। आप प्लीज बिला वजह की जिद ना करें और आप जहां भी जाना चाहती हैं मैं आपको बाहिफाजत वहां पर छोड़ आता हूं और आप प्लीज आप आकर गाड़ी में बैठ जाएं। अब दुर्रे नायाब जो है वो गाड़ी में तो बैठ जाती है। उसके बाद वो जुनेद से पूछती है कि आप बताएं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे किसी ऐसी महफूज जगह पर छोड़ आएं जहाँ मैं अपने बेटे के साथ सुकून से रह सकूं। जुनेद दुर्रे नायाब और हैदर को अपने फार्म हाउस पर ले जाता है और वहाँ के तमाम सर्वेंट को सख्ती से रोक देता है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि दुर्रे नायाब और हैदर यहाँ पर हैं। जुनेद को तो ये पता ही है कि घर वाले फार्म हाउस पर नहीं आते, इसलिए वो सोचता है कि दुर्रे नायाब जब तक चाहे यहाँ पर सुकून से हैदर के साथ रह सकती है और वक्त गुजार सकती है। और फिर दुर्रे नायाब को यकीन दिलाता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप यहाँ पर रहें, तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा कि आप पूरे हक के साथ इस घर में अपने बेटे के साथ रह सकती हैं।